दूसरा अपना सेक्शनल मॉक दे दिया है। ये प्रैक्टिस मॉक चैनल का है। ये मेरा IBPS PO का सेक्शनल था। इसमें 40 में से 9.7 मात्र 16.9 परसेंटाइल आए। वेरी 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 पुअर स्कोर, वेरी पुअर स्कोर। आई डोंट नो वाई इतना गंदा स्कोर क्या और कहाँ किया मैंने। नो वेट, लेट्स सी हमने कहाँ इतना गंदा स्कोर किया है। ये हम जाते हैं सॉल्यूशंस पर, और ये मैंने देखा है, मैंने एनालिसिस कर लिया है। अब ये है मेरे अटेम्प्ट्स, ये इतना मैंने किया, ये 2 गलत हुए। पहले तो जाते हैं देखने कि जो गलत हुए वहाँ क्या गलती हुई। तो ये मेरे दोनों स्लॉट्स के गलती हुई हैं स्लॉजिज्म के, और ये मेरी सिली मिस्टेक थी, इसकी वजह से गलत हुआ है। थोड़े से कॉन्सेप्ट में भूल रही थी, उसकी वजह से गलत हुआ है मेरा। ये मैंने देख लिया। अब हम आते हैं पज़ल पे। ये थी हमारी पहली पज़ल। इस पर मैंने 21 सेकंड का बस टाइम दिया है। ये मैंने देख कर थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ी थी और ये मैंने छोड़ दी। उसके बाद एक ये पज़ल थी, ये मैंने ट्राई करी है। लोग 36 सेकंड में कर ले रहे हैं, मेरे इतने ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। मुझे लग रहा है 36 सेकंड, ये तो इतने में तो पढ़ने का टाइम लगता है। दोनों ये टॉपर 36 सेकंड में ये कैसे कर ले रहे हैं, या तो वो सॉल्व करते हैं पहले से ही, या उनका पेपर सॉल्व होता है तब ये क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतनी जल्दी पढ़ के उन्होंने कर भी दिया। तो मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया था, लेकिन मुझसे पेपर में हुआ नहीं। मैं 3-4 बार सॉल्व करना है। मैंने जब दोबारा बैठ के किया शांति से तो मुझसे हो गया। तब मुझे समझ आया कि क्या डिफरेंस था जो मैं पेपर में नहीं कर पा रही थी और अब हो गया। हम जनरली क्या करते हैं, जो प्री की पज़ल्स होती हैं, हम उनमें इतने दिमाग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, सब लगा के चेक कर लो। मैं इसमें ही रह जाती हूँ कि मैं सबसे कम पॉसिबिलिटी वाला पहले दिमाग में चुनने की कोशिश करूँ और फिर सिर्फ उसी को सॉल्व करूँ सीधा। तो उसमें मेरी गलती हो गई। मैंने यहाँ पे ये पज़ल सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रही थी, इसमें पॉसिबिलिटी बन रही थी। ये था मेन हमारी, ये यहाँ से हमें शुरू करना था, हमारे पकड़ के करना था कि हम GIH को कहाँ प्लेस करें। मैं प्लेस करने की कोशिश कर रही थी एक यहाँ पे कि ये किस तरीके से GHI का हमें बनाना है। 3 से 4 पॉसिबिलिटी हमारी थी, लेकिन मैंने पेपर में सिर्फ सॉल्व करते टाइम सिर्फ 2 ही चेक करी, उनसे हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी, मतलब हार्डली 2 मिनट में होने वाला। ये मेरी गलती है। सेम ये तो खैर वो न्यू वर्ड फॉर्म करने वाला था, ये वाला तो मैं ज़्यादातर छोड़ ही देती हूँ, वर्ड फॉर्म करने वाला। उसके बाद आते हैं ये भी 3 क्वेश्चन थे इसमें, ये भी बहुत आसान था, बहुत ही आसान। लेकिन मैं क्या गलती कर रही थी, ये पहली लाइन में ओनली V इज़ हेवियर देन R, हमें बनाना था ओनली V इज़ हेवियर देन R, और मैं बना रही थी ओनली V इज़ लाइटर देन R। मैं यहाँ कंफ्यूज कर गई, मैं ये वाला नहीं बनाती, ये ऐसे लेस देन इक्वल टू में ये वाला नहीं बनाती, P इज़ लेस देन Q इज़ लेस देन R में ये वाला नहीं बनाती, ये मुझे थोड़ा कठिन लगता है, मैं ये वाला बनाती हूँ। तो इसमें मैंने यही पर्टिकुलर लाइन समझ के इसको सॉल्व करने में गलती कर दी। लेकिन अगर मैं हिंदी पे करती, केवल VR से बाहरी है, तो बहुत आसानी से मैं ये कर लेती। मैं यहाँ इंग्लिश की इस चीज़ में थोड़ा सा वहाँ पेपर के टाइम पर टगी, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुई, तो 3 क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ये वाली पज़ल भी मैंने पेपर में बनाया, लेकिन पेपर में उस टाइम में दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, नहीं बना। फिर वही चीज़ मैं अपने दिमाग में बार बार समझा रही हूँ खुद को कि प्री की पज़ल्स हार्ड नहीं होती हैं, 2 से 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, आप सबको एक साथ सॉल्व करो, सबको एक साथ लेके चलो। जैसे कि ये वाला था, इसमें पहली दूसरी लाइन में ही आपको पूरा क्वेश्चन हो जाता। मैंने एक पॉसिबिलिटी चेक करी, उसके बाद मैंने एक और करी थी, मेरे ख्याल से मैंने एक और पॉसिबिलिटी चेक करी, ये वाला किया मैंने, इसमें नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन, कह रहा नहीं बन रहा। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही हमें दिखता है पहली ही लाइन में कि हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, हमें तुरंत ही 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए। मैंने दोबारा बैठ के किया पेपर ख़त्म होने के बाद एनालिसिस के टाइम में, और फर्स्ट गो में ही बन गया। ये भी बहुत आसान था, ये भी मेरी गलती कि मैंने पॉसिबिलिटी चेक ही नहीं करी और क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ दिया।
फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं पेपर में, क्योंकि मुझे था कि ये मे बी हार्ड होगा या मुझसे हो नहीं पाएगा, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। और ये बहुत ही आसान था, इसमें तो पॉसिबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं थी, पहली बार में ही बन गया। सेम गोज़ विद दिस पज़ल। पेपर में मैंने नहीं पढ़ी। एनालिसिस करते टाइम पेपर के बाद मुझे तब भी थोड़ी सी हल्की सी कठिन लगी ये वाली करने में, लेकिन इसमें भी ये 4 केस बन रहे थे, 1 2 3 4। इसमें भी पहले केस के जो 2 टाइप बन रहे थे वो पहली बार में ही निकल गए, और जो दूसरे केस में 2 टाइप बन रहे थे उसमें भी ये वाला फाइनल आंसर था, उसमें कम पॉसिबिलिटी में बन गया। तो अगेन प्री की पज़ल्स हार्ड नहीं होती हैं। अब ये मैंने अपने इस एनालिसिस के बाद ये दिमाग में डाल लिया है कि प्री की पज़ल्स हार्ड नहीं होती हैं, बस जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही हैं आप बना के उसे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब हम अगर अपनी टू डू लिस्ट देखेंगे तो हमारी टू डू लिस्ट में से ये मीन्स की क्लास हो गई है, और इसकी 2 हो गए हैं सेक्शनल। और अभी मेरा स्टडी टाइम अभी सिर्फ 2.5 घंटे का हुआ है, जबकि मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, 12 बज गए। 6 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई है, विच इज़ वेरी पुअर। आई डोंट नो व्हाई, कहाँ इतना ज़्यादा टाइम निकल रहा है। मुझे थोड़ा और लगातार बैठ के पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी हूँ, पढ़ाई मैंने 6 बजे से शुरू करी है और अब बज रहे हैं 12, और मेरे सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव आवर्स सिर्फ 2.5 घंटे के निकल पाए, जिसमें से 2 तो 20-20 मिनट के मेरे, 40 मिनट के मेरे मॉक ही मान लो सेक्शनल। तो हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, विल डू हार्ड वर्क।